इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कामटी ज्वेलर्स, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। अब रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रोजाना लगेगा नाइट कर्फ्यू। कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई शांति समिति की बैठक। नवरात्र पर्व का हुआ शुभारंभ, मंदिरों में लगी भक्तों की भीड़। जिला अस्पताल में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का हुआ लोकार्पण। जिला आपदा प्रबंधन समिति के पदाधिकारी रहे उपस्थित। महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने दिया स्थानीय फव्वारा चौक में धरना। और छोटी बाजार में चल रही रामलीला को देखने बड़ी संख्या में पहुंच रहे दर्शक। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में गुरुवार को शांति समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन की अध्यक्षता में एसपी विवेक अग्रवाल, एसडीएम अतुल सिंह सहित शांति समिति के समस्त सदस्य मौजूद थे। इस बैठक में नवरात्र पर्व, दशहरा, ईद, मिलादुन्नबी पर्व के मद्देनजर कोरोना गाइडलाइन के तहत त्योहारों को मनाने की चर्चा की गई। और आगामी दुर्गा पूजा, रावण दहन, दशहरा, प्रतिमाओं का विसर्जन और ईद मिलादुन्नबी त्यौहार को लेकर चर्चा हुई। मूर्तियों की स्थापना विसर्जन के संबंध में संबंधित क्षेत्र के अनुभागीय दंडाधिकारी या तहसीलदार और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के यहाँ से अनुमतियाँ दी जाएंगी। सभी सदस्यों को अवगत कराएगा और सभी ने शासन के निर्देशों का पालन करने का आश्वासन दिया है। और हम अपेक्षा करते हैं कि जिला प्रशासन सभी आयोजकों के साथ है और हम शासन के निर्देशों का पालन करते हुए सभी त्यौहार शांतिपूर्वक और अच्छे तरीके से मनाएंगे। नाइट कर्फ्यू 11 बजे से प्रातः 6 बजे तक रहेगा। इससे भी सभी को अवगत कराया गया है और सभी से अपेक्षा की गई है कि जो भी कार्यक्रम होते हों वो 11 बजे के पूर्ण समाप्त कर ले। सभी 11 बजे तक अपने घरों में चले जाएं, जिससे शासन के निर्देशों का हम पालन कर सकें। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। नवरात्र पर्व का गुरुवार से शुभारंभ हुआ है, जिसके चलते शहर भर के देवी मंदिरों में कलश स्थापना और पूजा पाठ का दिन भर दौर चलता रहा। इस दौरान दुर्गोत्सव समितियों द्वारा पंडालों में माता रानी की आकर्षक झांकी की स्थापना की गई। वहीं बड़ी माता स्थित मंदिर में भी मां दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना विधि विधान से संपन्न हुई। श्रद्धालुओं द्वारा कलश स्थापना करने के साथ ही जवारे बोकर माता रानी का आवाहन किया गया। अपने बच्चे को पास में लेती है, आंचल में भरती है और उसे अपना स्तनपान, दुग्धपान करवाते हैं। उसी प्रकार माता रानी के त्योहार नवरात्र पर्व की शुरुआत बड़े धूमधाम से हम प्रारंभ कर चुके हैं। 501 मनोकामना कलशों की यहाँ पर स्थापना हुई है। साथ ही माता रानी का ये भव्य दरबार एक महलनुमा में इस बार सुसज्जित किया गया है और प्रतिदिन प्रातः 8 बजे एवं रात्रि 8 बजे माता रानी की आरती होगी, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। माता रानी की प्रतिमा का भव्य रथ द्वारा आगमन श्री बड़ी माता मंदिर में हुआ और आज दिनांक 7/10/2021 माता रानी के कलश जमारे प्रज्वलित किए जाएंगे। एक संकल्प लिया था हम सभी ने कि हम लोग प्रतिदिन माँ भगवती का अभिषेक करेंगे और आज सभी लोगों ने, छिंदवाड़ा जिला के सभी भक्तों ने बहुत उत्साह से माँ शैलपुत्री का अभिषेक और पूजन किया। इस वर्ष श्री बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट में एक भव्य आयोजन किया गया श्री माता का अभिषेक। इसमें हम लोगों को सौभाग्य मिला, हम लोग सम्मिलित हुए और बहुत अच्छे से हमने अभिषेक किया। बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा हमको। श्री बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। जिला अस्पताल में गुरुवार को पीएम केयर फंड से स्थापित
PSA ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, जिला पंचायत प्रशासकीय समिति की प्रधान कांता ठाकुर, जिला आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य विवेक साहू, रमेश पोफली, दौलत सिंह ठाकुर सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, SDM अतुल सिंह, CSP मोतीलाल कुशवाहा, CMHO डॉक्टर GC चौरसिया, सिविल सर्जन डॉक्टर सुराना सहित जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी और मेडिकल स्टाफ उपस्थित था। अलग कर दिया जाता है और केवल ऑक्सीजन इससे जो है वो हमारे यहाँ सप्लाई होती है। इस प्लांट की कैपेसिटी 1000 LPM है, यानी इसमें लगभग 190 बेड पे ऑक्सीजन एक साथ दी जा सकती है। यहाँ पर उपस्थित हमारे जिला पंचायत की अध्यक्षा श्रीमती कांता ठाकुर जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ भाजपा नेता सम्माननीय रमेश पोखरी जी, सम्माननीय कनीराम रघुवंशी जी, सम्माननीय दौलत सिंह ठाकुर जी, मेरे पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद्य सामग्री के दामों को बढ़ाए जाने को लेकर गुरुवार को कांग्रेस द्वारा स्थानीय फवारा चौक के सामने स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष धरना दिया गया। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार पर महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाया। धरना प्रदर्शन में कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे सहित समस्त कांग्रेसी पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। अब कोई बोलने वाला नहीं है, अब कोई इसलिए नहीं बोलेगा क्योंकि जो चोर थे उनको ही आपने चौकीदार बना दिया, जिनकी गधे पे चढ़ने की औकात नहीं, सबके सब घुड़सवार बने बैठे हैं। जिनकी गधे पर भी चढ़ने की औकात नहीं, सबके सब घुड़सवार बने बैठे हैं। मेरे मुल्क के चोर बड़े शातिर हैं, सबके सब चौकीदार बने बैठे हैं। स्थानीय छोटी बाजार स्थित राम मंदिर परिसर में रामलीला का आयोजन चल रहा है, जिसे देखने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बीते दिन रामलीला में राम वनवास और राम राजा दशरथ के वियोग की कलाकारों द्वारा मार्मिक प्रस्तुति दी गई। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। नशे के सेवन से होने वाले नुकसानों को लेकर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बीते दिनों पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के संयुक्त दल के द्वारा शहर में लोगों को नशा मुक्ति का संदेश देने फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें युवाओं को नशे से होने वाले नुकसान को लेकर जागरूक किया गया। साथ ही उन्हें नशे से दूर रहने के लिए समझाइश दी गई। इस अवसर पर SDM अतुल सिंह, एडिशनल SP संजीव सिंह, DSP यातायात सुदेश सिंह, CSP मोतीलाल कुशवाहा सहित पुलिसकर्मी मौजूद थे। पिछले माह तेज बारिश के कारण जलभराव और अतिवृष्टि से किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसमें किसान मोर्चे के पदाधिकारियों ने प्रशासन से किसानों की क्षतिग्रस्त फसलों को लेकर मुआवजा दिए जाने की मांग की। फसल प्राकृतिक रूप से नष्ट हुई है और पूरे जिले के कोने कोने में हुई है। हमारे चांद चौरी क्षेत्र में तो सोयाबीन ज़्यादा होता है, कुछ सौसर पंडुना इधर क्षेत्र में कपास वगैरह होता है, कुछ इधर
और भी ऐसी सब्जियां हैं अपने छिंदवाड़ा में ग्रामीण में, तो कुछ बहुत सारी ऐसी फसलें किसानों की नष्ट हो रही हैं, जिसमें किसान वैसे ही कोरोना से अभी पीड़ित थे और वैसे ही अभी नुकसान में हैं, और ये और होने से किसान थोड़ी दुविधा में है। इसलिए हमारा निवेदन है, हमने कल हरदा में माननीय प्रभारी मंत्री जो कृषि मंत्री जी भी है उनसे भी मिलकर के साहब से भी आग्रह किया था, कल हरदा में थे, तो साहब ने भी कहा कि हम इसको सीएम साहब तक पहुंचा के इसका सर्वे कराएंगे। और आरबीसी की जो 4 और 5, 6 धारा होती है उसमें प्रावधान है, संशोधन हो गया उस एक्ट में, उसके तहत सभी किसानों को जो भी उचित मुआवजा उनको मिलना चाहिए सर्वे के बाद मिलेगा। 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक वन विभाग द्वारा वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह का आयोजन किया गया था, जिसके तहत विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन 1 अक्टूबर से चल रहा था। इसका गुरुवार के दिन समापन हुआ। इस अवसर पर संवाद भवन में प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष कांता ठाकुर सहित सीसीएफ और वन विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। सप्ताह भर चले इस कार्यक्रम में सभी छात्रों, नगरवासियों ने बहुत उत्साह से, बहुत ऊर्जा से इसमें भाग लिया और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता आयोजित की गई। उन समस्त प्रतियोगिता में जो छात्र विजेता हुए उन सब लोगों को आज पारितोषिक दिया गया और इसके साथ हम लोग ये जन जन में संदेश पहुंचाने में कामयाब रहे कि वन्य प्राणी संरक्षण प्रकृति के संरक्षण के लिए बहुत आवश्यक। अमरवाड़ा में मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला मंगलवार देर शाम सामने आया, जहां दुर्घटना में घायल हुए सीआरपीएफ के जवान प्रशांत धुर्वे को समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण घायल अवस्था में ट्रैक्टर में डालकर सिविल अस्पताल लाया गया। इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग और एम्बुलेंस कर्मचारियों की लापरवाही सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि सराफा निवासी सीआरपीएफ का जवान प्रशांत धुर्वे अपनी बाइक से अमरवाड़ा की तरफ आ रहा था, तभी यह हादसा हो गया, जिसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीणों ने सीआरपीएफ के जवान को एम्बुलेंस नहीं मिलने पर ट्रैक्टर के जरिए अस्पताल लाया। एक पुलिस वाले की एक्सीडेंट हो गया था, तो वहाँ से कुछ लोग उसे ट्रैक्टर में डालकर लेके आ रहे थे। हम वहाँ स्थानीय लोगों से पूछा हमने कि आप ट्रैक्टर में क्यों ले जा रहे हैं, एम्बुलेंस में क्यों नहीं लेके जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि हम आधा घंटे से परेशान हो रहे हैं, एम्बुलेंस वाले को फ़ोन लगा रहे हैं, लेकिन एम्बुलेंस अमरवाड़ा में अवेलेबल नहीं है, ऐसा वो बता रहे हैं। इस कारण उसकी जान बचाने के लिए कुछ समाज सेवी बच्चे लोग वहाँ पे मौजूद थे, उन लोगों ने अपने ट्रैक्टर्स में बिठा डालकर उस पुलिस वाले को अभी अमरवाड़ा हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जबकि उनके साथ साथ हम लोग भी यहाँ पे पहुँचे हॉस्पिटल में। ये देखा गया कि यहाँ पे आप देख सकते हैं वो एम्बुलेंस खड़ी हुई है, एम्बुलेंस होने के बावजूद यहाँ पर टाइम पे दुर्घटना के समय लोगों को साधन मुहैया न होने के कारण यहाँ पे ऐसी दुर्घटनाएं और बढ़ती जा रही हैं। कोरोना काल में देश भर के गरीबों को राशन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई अन्न उत्सव योजना के तहत गुरुवार को जुन्नारदेव विकास खंड की सभी राशन दुकानों पर भाजपा नेताओं की विशेष उपस्थिति में अन्न उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष नवजीत मोनू जैन, प्रकाश शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह के निर्देश पर गुरुवार को एमएलबी स्कूल के पास अवैध गुमटियों को निगम द्वारा हटाया गया। अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई में राजस्व अधिकारी साजिद खान, वार्ड प्रभारी धर्मेंद्र महोरे, सहायक राजस्व निरीक्षक सलीम कुरैशी, दुर्गेश रघुवंशी, अनिरुद्ध बैस, गोविंद चौहान उपस्थित थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।